रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधी नसीहत दी है। ट्रंप जो अभी तक रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे और धमकी दे रहे थे, उनकी भाषा अब बदल गई है। ट्रंप ने पुतिन को ये कहा कि वो नई मिसाइलों के परीक्षण की बजाय यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर ध्यान दें। एशिया दौरे के दौरान एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्हें यानी पुतिन युद्ध खत्म करना चाहिए। ये जंग जो एक हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, अब अपने चौथे साल में जा रही है। मिसाइलें टेस्ट करने की जगह उन्हें ये करना चाहिए। देखिए, ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब रूस ने न्यूक्लियर सक्षम और न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का नया टेस्ट किया है। रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने पुतिन की एक रिपोर्ट दी कि 21 अक्टूबर को बुरेवेस्तनिक मिसाइल का मल्टी ओवर फ्लाइट टेस्ट सफल रहा। उन्होंने कहा कि मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और ये इसकी सीमा नहीं है। TASS न्यूज एजेंसी ने बताया कि मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी और अपनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी की। मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके, जिससे उसे इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बुरेवेस्तनिक मिसाइल को 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था। नेटो ने इसका कोड नाम स्काई फॉल रखा है। ये परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है और लॉन्च के बाद सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसकी मदद करते हैं। दावा है कि ये मिसाइल 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी रूस के किसी भी कोने से अमेरिका तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार रूस को इस मिसाइल को तकनीकी रूप से विश्वसनीय बनाने में गंभीर चुनौतियां हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट ये बताती है कि मिसाइल की सफलता इस पर निर्भर है कि रूस इसका न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद बना सके। 2021 की यूएस एयरफोर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये मिसाइल रूस को इंटरकॉन्टिनेंटल क्षमता वाला अनोखा हथियार दे सकती है। आर्म्स कंट्रोल कैंपिंग ग्रुप के मुताबिक अब तक 13 में से सिर्फ 2 परीक्षण आंशिक रूप से सफल रहे हैं और एक हादसे में कई सैनिकों की मौत भी हुई थी। कुल मिलाकर अमेरिका और रूस के बीच देखे तनाव इस वक्त बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने रूस के खिलाफ नई आर्थिक पाबंदियों की तैयारी भी कर दी है। ये कदम तब उठाया जाएगा अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में देरी करते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने ये जानकारी रॉयटर्स को दी है। अमेरिका की नई योजना के तहत रूस की बैंकिंग व्यवस्था और तेल उद्योग पर सीधे प्रहार करने की तैयारी है। ये दोनों क्षेत्र रूस की युद्ध फंडिंग यानी कि वॉर फाइनेंसिंग के लिए सबसे अहम हैं। अगर ये पाबंदियां लागू होती हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि ट्रंप प्रशासन इन्हें तुरंत लागू करेगा या फिर नहीं। इससे पहले अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों लुकोइल और रॉसनेफ्ट पर प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के बाद वैश्विक तेल कीमतें $2 से ज्यादा बढ़ गईं और चीन, भारत जैसे देशों को तेल की वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी पड़ी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अमेरिका ये चाहता है कि अब यूरोपीय देश यानी कि यूरोपियन यूनियन अगला कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो नए प्रतिबंध हो या फिर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ्स। फिलहाल ट्रंप स्थिति को देखकर कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं ताकि ये समझा जा सके कि रूस इन हालिया पाबंदियों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को ये सुझाव भी दिया कि वो जमी हुई रूसी संपत्तियां यानी कि फ्रोजन रशियन एसेट्स का इस्तेमाल करें ताकि यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदे जा सकें। इसके अलावा अमेरिका भी अपने देश में रखी रूसी संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन की युद्ध में मदद के लिए करने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक वैश्विक शांति दूत बताते हैं और इसी रूप में वो खुद को पेश भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ है। यूरोपीय देश ट्रंप की रूस को लेकर बदलती नीतियों को देखते हुए अपने अपने स्तर पर भी नए कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सुझाव दिया है कि सभी रूसी बैंकों को अमेरिकी डॉलर सिस्टम से पूरी तरह काट दिया जाए ताकि रूस की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों पर और दबाव डाला जा सके। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन की ये नई रणनीति रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ साथ यूक्रेन को और मजबूत करने की दिशा में एक अगला कदम, बड़ा कदम मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप जिस तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं पीस मेकर के तौर पर और अलग अलग युद्ध रोकने की बात उनकी ओर से कही जा रही है, आगे वो कर भी रहे हैं, कहीं पर कोई युद्ध रुकता भी है तो उसका श्रेय ट्रंप खुद ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा सकते हैं जो अब अपने चौथे साल में जाने वाला है?
कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।